नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो 7800771770 पर आपको व्हाट्सअप करना है। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज आपको एक नई चीज़ सिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं अपने विषय पर और आपको एक नई जानकारी देते हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का विषय है भाग्योदय कब होगा। दो बहुत गजब के सूत्र मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो मैं आपको बताऊंगा पहले कि जीवन का कौन सा काल, जीवन काल को 3 भागों में बांटेंगे और आपको बताएंगे कि जीवन के किस काल में, शुरुआत में, मध्य में या अंत में कब आपका जीवन सुख में बीतेगा। शुरुआती अवस्था सुख में होगी, बीच में होगी, अंत में होगी, कि तीनों होगी, 2 अवस्थाएं सुख में होंगी। और उसके अलावा यह बताऊंगा कि किस साल से आपका भाग्योदय शुरू हो जाएगा, किस वर्ष से आपको आपके प्रयासों का उचित और संपूर्ण परिणाम प्राप्त होगा। ये आपकी लग्न कुंडली लेनी है। लग्न कुंडली में 12 घर होते हैं। इन 12 द्वादश भावों के 3 खंड करने हैं, यानी 12 घर है, 12 भाव के 3 खंड करेंगे तो 4 घर का एक खंड पड़ेगा। जो पहला खंड होता है वह लग्न से चौथे भाव तक, लग्न से चौथे भाव तक पहला खंड हो जाएगा। द्वादश भावों के 3 खंड करना है तो 3 चौक 12, यानी लग्न से पहले घर से चौथे घर तक पहला खंड होगा। कहाँ से कहाँ तक, ध्यान से समझिएगा। पहले से चौथे तक पहला खंड। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा खंड आपका ज़्यादा सुखमय होगा। दूसरा खंड जो होगा वह 5वें घर से शुरू होगा। 1 2 3 4, 5वें से शुरू होकर के कहाँ तक जाएगा, 8वें तक। दूसरा खंड है 5वें से 8वें तक। और जो तीसरा खंड होगा वह 9वें से 1 2 3 4, 9वें से 12वें तक, 9वें घर से 12वें घर तक तीसरा खंड होगा। ये पहले से चौथे तक जो है पहला खंड जो है यह जीवन की शुरू की अवस्था को बताएगा, जीवन के शुरुआती अवस्था को बताएगा, यानी प्रारंभ काल। और यह जीवन के मध्यकाल को बताएगा और यह जीवन के अंत काल को बताएगा। सुख में मतलब शारीरिक सुख रहे, रोग व्याधि ना रहे, धन आदि रहे, आप जीवन से संतुष्ट रहें, यही आशय है। तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 खंड हो गया। अब आपको यहाँ पर समझना होगा शुभ और अशुभ ग्रहों को। देखिए, गुरु एक शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह। दूसरा शुभ ग्रह है शुक्र, नैसर्गिक रूप से शुक्र शुभ है। बुध ग्रह तीसरा शुभ ग्रह है, लेकिन बुध ग्रह के साथ पाप ग्रह नहीं होगा, जब तभी शुभ होगा। पाप ग्रह यानी कि बुध के साथ में सूर्य ना हो, मंगल ना हो, शनि ना हो, राहु और केतु ना हो, अकेला बुध होगा तो यह शुभ होगा। या बुध के साथ गुरु हो, शुक्र हो और चंद्रमा हो, तब बुध शुक्र होगा। और चौथा शुभ ग्रह होता है चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा शुभ है। तो ये 4 ग्रह शुभ ग्रह हो गए। अगर आपकी कुंडली में पहले खंड में, जो पहले से चौथा भाव तक है, अगर पहले खंड में शुभ ग्रह हो, गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो, चंद्रमा हो, यानी लग्न में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे भाव में शुभ ग्रह होगा तो आपके जीवन का पहला काल सुखद जाएगा। इसी प्रकार से अगर दूसरे खंड में शुभ ग्रह हो, दूसरे खंड में यानी 5वें, 6वें, 7वें, 8वें भाव में गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा में से कोई ग्रह हो और शुभ अवस्था में हो, अस्त ना हो, पीड़ित ना हो, तो आपका दूसरा काल सुखद जाएगा। इसी प्रकार से 9वें, 10वें, 11वें, 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठा हो
तो भी आपका जीवन काल अंत वाला भाग सुखद जाएगा। अब मान लीजिए पहले खंड में, इस कुंडली में देखिए पहले खंड में एक शुभ ग्रह शुक्र बैठा है और एक शुभ ग्रह चंद्रमा भी बैठा है जो कि शुक्ल पक्ष का है, यानी पहले खंड में इसके दो दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। तो पहला खंड जीवन का विशेष रूप से सुखदायी रहने वाला है। दूसरे खंड में देखेंगे 1 2 3 4, दूसरे खंड में कोई शुभ ग्रह नहीं है, 2 पाप ग्रह हैं, यानी दूसरे कालखंड में इनको मेहनत करनी पड़ेगी। पाप ग्रह मेहनत करवाएंगे, संघर्षशील जिंदगी बनवाएंगे। तीसरे खंड में देखेंगे तो 2 शुभ ग्रह बुध और गुरु फिर से मिल गए हैं, तो इसलिए तीसरा कालखंड इनका शुभ रहेगा, ज़्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि ज़्यादा शुभ ग्रह 2 शुभ ग्रह मिल रहे हैं। ये ज्योतिष रत्नाकर नामक ग्रंथ का सूत्र है, सामान्यतः आप इसको अपने ऊपर आजमाइए, रोचक सूत्र है, गजब सूत्र है। तो देखिए आपके प्रारंभ काल में, मध्य काल में और अंत काल में किस काल में शुभ ग्रह बैठा है, जो शुभ ग्रह बैठा है उसकी दशांतर दशा से आपको अच्छा लाभ मिलना शुरू होगा, जीवन में सुख साधन सुविधाएं और निश्चिंतता का भाव बढ़ेगा। दूसरा विषय है भाग्योदय कब होगा। सबसे पहले यह जानना होगा कि भाग्योदय करने वाला ग्रह कौन सा है। सूत्र मैंने लिखा है, भाग्याधिपति जिस राशि में हो उस राशि के स्वामी को भाग्य का कर्ता ग्रह कहते हैं, और यही भाग्य का कर्ता ग्रह जो होता है यही भाग्योदय का वर्ष बताता है कि कब से भाग्योदय होगा और किए गए प्रयासों का सुखद अनुभव मिलेगा। बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं जिनमें छोटे छोटे आयु से ही लोग सफल हैं, लाखों का बिजनेस कर रहे हैं, टर्नओवर लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख का है। और कुछ ऐसी भी कुंडलियाँ आती हैं जिनमें लोग सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं, आयु अधिक है तब भी नहीं सफल हैं। तो किस आयु काल से आपको सफलता मिलना शुरू होगी। देखिए इसके लिए लग्न कुंडली सामने हो, कुंडली का जो ये ऊपर का चतुर्भुज होता है ये हमेशा पहला घर होता है, गिनती कोई भी लिखी होगी पहला घर हमेशा यही होगा। तो इस घर से आपको 9 घर तक गिनना है, क्योंकि 9वां घर कौन सा होता है, भाग्य भाव होता है। और हम विचार किसका कर रहे हैं, भाग्योदय का, तो हमें भाग्य भाव का विचार करना है। भाग्य भाव अर्थात 9वां घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां घर कौन सा हुआ, यही हुआ। सबकी कुंडली में 9वां घर यही होगा। अब जो 9वां घर है उस घर का जो स्वामी है वही भाग्याधिपति है। 9वें घर का स्वामी कौन है, कैसे पता करेंगे। 9वें घर में आपके कोई गिनती लिखी है, 1 से 12 के बीच में इस घर में कोई ना कोई गिनती लिखी है। जो गिनती लिखी है उसको नोट कर लीजिए। कौन सी गिनती है, 11। अब 11 नंबर का स्वामी कौन होता है, यहाँ से आप मिला लीजिए। 11 नंबर का स्वामी कौन होता है, शनि। ध्यान से देखिएगा, 11 नंबर का स्वामी कौन है, शनि। अब देखना है शनि इस कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। शनि इस कुंडली में 11 नंबर पर ही बैठा हुआ है। जो भाग्य का स्वामी है 11 नंबर, जो गिनती आई भाग्य भाव में उस गिनती का स्वामी निकालिए। उस गिनती का स्वामी जो ग्रह होगा वही भाग्य का कर्ता होगा। तो यहाँ पर देखिए शनि आया। अभी एक सूत्र से और समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तो बड़ी सरलता से पता चल गया। जो भाग्य का स्वामी है वो कौन है और जिसके घर में बैठा है वही भाग्य का कर्ता है। इस कुंडली में शनि है भाग्य कर्ता। एक दूसरी विधि से बताऊंगा। मान लीजिए कि यहाँ पर शनि नहीं है, यहाँ पर बुध है, यानी कोई ग्रह स्वाग्रही होगा भाग्य भाव में तो वही भाग्य का कर्ता ग्रह हो जाएगा। अगर 9वें भाव में स्वाग्रही करता है ग्रह है तो वही आपके भाग्य का कर्ता ग्रह होगा। मान लिया कोई ग्रह स्वाग्रही नहीं है, यहाँ पर मान लिया मैं बुध है, समझ लीजिएगा आप, यहाँ पर बुध है। तो लग्न से गिनेंगे, 9वें भाव में आएंगे। 9वें भाव में आइए और देखिए 9वें भाव में कौन सी गिनती लिखी है। कौन सी गिनती लिखी है, 11 नंबर की गिनती। और इस घर में बुध है, शनि यहाँ नहीं है। शनि मान लिया यहाँ बैठा हुआ है, ठीक। 9वें घर में कौन सी गिनती है, नोट करिए। उस गिनती का स्वामी कौन है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर 11 नंबर की गिनती है। अब मैं बुध मान के आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे 11 नंबर की गिनती, 11 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है, शनि।
लिख लीजिए शनि। अब कुंडली में इस भाग्य भाव का स्वामी जो निकल के आया, जैसे यहाँ पर शनि आया, देखिए कुंडली में कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, यहाँ। जहाँ पर वह बैठा है वहाँ पर कौन सी गिनती है, नोट कर लीजिए। शनि जहाँ बैठा कौन सी गिनती है, 8 नंबर, नोट कर लिया। 8 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह है, यहाँ पर देखिए 8 नंबर का स्वामी कौन है, मंगल। 8 नंबर का स्वामी कौन है, मंगल। एक बार मैं फिर से दूसरे उदाहरण से समझाऊंगा, अभी आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 6 नंबर की गिनती है, भाग्य भाव में 9वें घर में 6 नंबर की गिनती है, और यहाँ पर लिखा है सूर्य। 9वें नंबर में यहाँ पर 6 है और सूर्य लिखा है, और बुध यहाँ नहीं है, बुध जहाँ है कुंडली में वहीं मान लिया। आ जाइए 9वें घर में कौन सी गिनती लिखी हुई है, 6 नंबर की। अब की जो उदाहरण दे रहा हूँ उसके अनुसार कौन सी गिनती लिखी है, 6 नंबर। 6 नंबर का स्वामी कौन होता है, देख लीजिए कौन होता है, बुध। कुंडली में अब बुध जहाँ बैठा है वहाँ जाइए, कुंडली में बुध कहाँ है, यहाँ। किस गिनती पर है, 2 नंबर पर। 2 का स्वामी कौन होता है, शुक्र। यानी भाग्य का कर्ता ग्रह कौन हुआ, शुक्र। पहले वाले उदाहरण में कौन हुआ भाग्य का कर्ता, मंगल। यानी भाग्य भाव का स्वामी कुंडली में जिस भाव में बैठा है उस भाव का स्वामी भाग्य का कर्ता ग्रह होता है। अब अगर आपका भाग्य का कर्ता ग्रह सूर्य आया है तो 22 वर्ष के बाद आपका भाग्योदय शुरू हो जाएगा। अचानक से नहीं होगा कि रातों रात भाग्योदय हो जाएगा, आप अमीर सुखी संपन्न वैभवशाली हो जाएंगे। उस उम्र से भाग्य काम करना आपका शुरू कर देगा। अगर चंद्रमा है भाग्य का कर्ता ग्रह तो 24 वर्ष से भाग्योदय। मंगल है भाग्य का कर्ता ग्रह तो 28 वर्ष से, यानी 28 वर्ष की उम्र से वह व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसे कार्यों में लग जाएगा जिससे आगे चल के उसके भाग्य में उन्नति होगी। किसी ऐसे कार्य में लग जाएगा कि उसी कार्य से उस व्यक्ति का जीवन निर्वाह होगा। बुध अगर भाग्य का कर्ता ग्रह है तो 32 वर्ष से, गुरु है तो बहुत ही कम आयु 16 वर्ष से ही शुरू हो जाती है, शुक्र है तो 25 वर्ष से, और शनि है तो 36 वर्ष से भाग्य साथ देना शुरू कर देता है। किस वर्ष से भाग्योदय होगा और आयु का कौन सा प्रथम मध्यम या अंत कौन सा पड़ाव सुखद होगा, यह मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इस कार्यक्रम को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।